अध्याय 14। दत्तदास को अभय प्रदान। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मैं मुंतकल्लू गांव पहुंचा था। राहगीरों से पूछताछ करने पर पता चला कि कुरोपुर नजदीक ही है और कुछ दिनों में मैं वहां पहुंच सकता हूं। मन में श्रीपाद को देखने की उत्सुकता पल पल बढ़ती ही जा रही थी। इतने में मैंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में ताड़ी का मटका लेकर आ रहा था। मैं पंडित ना था, फिर भी ब्राह्मण होने के नाते थोड़ा बहुत आचार व्यवहारों का पालन करता था, इसलिए और उस ताड़ी के बदबू बिल्कुल असहनीय होने के कारण जिस दिशा में मैं जा रहा था उसी दिशा में उसके आने से मुझे वेदना हुई। श्रीपाद का नाम लेते हुए मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। मुझसे तेज चलकर वो मेरे पास आया। उसने पूछा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो तुम मुझसे दूर भाग जाना अच्छी बात है क्या? मैंने सवाल किया, तुम कौन हो, मुझसे क्या लेना देना? वो इतना जोर से हंस पड़ा कि उसके मुंह से एकदम से ताड़ी की बदबू आने लगी। उसने कहा, मैं कौन हूं ये जानने से पहले तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, ये सभी जानना उचित है। मैंने मन में सोचा, हे प्रभु, यहाँ ताड़ी बेचने वाला भी वेदांत की भाषा बोलने लायक है। इतने में वो सभी राहगीरों की जोर जोर से बुलाने लगा। वहां एक भीड़ जम हो गई। वो कहने लगा, महाशय, मैं यहाँ ताड़ी बेचकर गुजारा करता हूँ। मैं धर्म पर चलने वाला हूँ। मेरे लिए ताड़ वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। मैं पेड़ पर चढ़कर ताड़ी लाने तक ये पेड़ के नीचे मेरे लिए इंतजार कर रहा था और कह रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर भी मदिरा का गुलाम बन गया हूँ। मेरे पास रकम नहीं, थोड़ा ताड़ी पिलाकर मेहरबानी करना। मैंने मान लिया। ताड़ी पिलाने तैयार हुआ। इतने में आने जाने वाले ज्यादा हो गए तो सभी के सामने ताड़ी पीने से अपना ब्राह्मणत्व कलंकित होगा, ये सोचकर अभी मना कर रहा है। मैं वाग्दान भंग कर तो महापापी बनूंगा। हमारे कुल वालों के लिए ये अमृत समान है। मैं ये उम्मीद लेकर बैठा था कि इतना अमूल्य ताड़ी ब्राह्मण को पिलाने से पुण्य प्राप्त होगा। ये मेरी आशाओं पर पानी फेर रहा है। आप सब इसे समझाकर मुझे पाप से बचाइएगा। वहां जो जमा हो गए थे वे सभी गौड़ कुलज थे, ताड़ी बेचकर गुजारा करने वाले थे, इसलिए उसकी बातें पर गए। मुझे जबरदस्ती ताड़ी पिलाई गई, फिर वे अपने अपने रास्ते गए। वो विचित्र व्यक्ति जिसने मुझे ताड़ी पिलाई वो भी गायब। मैं मन ही मन रोने लगा। उत्तम ब्राह्मण वंश में पैदा होकर भी अन्य की तरह नीच मदिरा का पान किया, वो भी जब श्रीपाद जैसे अवतार पुरुष का दर्शन करने जा रहा था तब। मेरा ब्राह्मणत्व भ्रष्ट हो गया। परम पवित्र श्रीपाद का दर्शन किस मुख से करूं? मैं कितना बदनसीब हो गया। हाँ, विधि बलीय है, विधि का लेखा ऐसा वक्र हो तो अच्छी की उम्मीद कैसे रख सकता हूं? मेरे पग डगमगा रहे थे, मुंह से दुर्भर ताड़ी की बदबू आ रही थी, बदन पूरा नशा छा गया। अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ, श्रीपाद का नाम लेता हुआ मैं आगे बढ़ा। रास्ते में एक कुटिया दिखी। वो तपोभूमि जैसी दिख रही थी। मैंने सोचा कि उसमें कोई महापुरुष होंगे, उनके दर्शन करने में लायक नहीं हूं, इसलिए उस पवित्र तपोभूमि में पांव रखने का मेरा मन नहीं हुआ। वो भी ऐसी हालत में, नशे में धूत होकर आश्रम प्रवेश करना गहरणीय है। मैं अपने रास्ते पर जाने लगा। कोई पीछे से ताली मारकर जोर से बुला रहा था, हे शंकर भट्ट, रुको, तुम्हें आश्रम में लाने की दत्तानंद स्वामी की आज्ञा है। भगवान की ये लीला से मैं चकित था। वो व्यक्ति मुझे दत्तानंद स्वामी के पास लेके गया। उस स्वामी ने मुझे शीघ्र नहाकर आने की आज्ञा की। नहाने के बाद खाने के लिए मधुर फल दिए। खाने के बाद मुझे अपने पास बिठाकर स्वामी बोलने लगे, वत्स, दत्तात्रेय के नव अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ को तुम पर कितना अनुग्रह है। खुद अपने अमृत हाथों से तुम्हें अमृत पिलाया। तुमने उन्हीं ताड़ी इकट्ठा करने वाले गौड़ कुलस्थ समझा, उनसे दिया गया अमृत को ताड़ी समझा। कितनी अजीब बात है। मुझे चक्कर आने लगा। मुझे लगा कि जो विश्व में देख रहा हूं वो धीरे धीरे ओझल हो रहा है और फिर अनंत चैतन्य शक्ति महासागर की तरंगों की तरह उछलकर मेरे ऊपर गिर पड़ रही थी। उस अनंत चैतन्य के सामने अत्यंत हेय, अत्यल्प मेरी अहंकारी रूपी जीवात्मा नजरों से हट गई और मैं ऐसे दिव्यानंद में डुबकियां लगा रहा था कि मैं क्या हूं, इसका होश बिल्कुल नहीं था। मेरे अंदर के सीमित मैं लुप्त होते ही समस्त सृष्टि सिर्फ
सपना जैसी लगने लगी। स्वामी ने मुझ पर मंत्र जल प्रोक्षित किया, अपने दिव्य हाथ से मेरे ललाट पर पवित्र भस्म रखा। मैं प्रकृतिस्थ हो गया था। कुछ पल मैंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। प्रकृतिस्थ होने ही मुझे ऐसा हुआ कि फिर से मैं स्थूल तत्व से फंस गया था। श्री स्वामी ने कहा, तुम एक जन्म में गौड़ कुलस्थ थे, ज्यादा मदिरा पीते थे। तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई या ताड़ी पीने की इच्छा अभी बाकी थी। अगर श्रीपाद के अनुग्रह तुम पर नहीं हो तो किसी एक दिन तुम मदिरा का गुलाम होकर पतन के खड्डे में गिर सकते थे। तुम्हारी कुंडली में अनेक प्रकार की बलाएं हैं। श्रीपाद अपनी अमृत दृष्टि से इन सभी बलाओं से तुम्हें बचा रहे हैं, वो भी तुम्हारी जानकारी के बिना। श्री गुरु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? उनकी महिमा के वर्णन के अवसर पर वेद भी खामोश रहते हैं, यही सच है। तब मैंने पूछा, श्री गुरु की महिमाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। जितना जान रहा हूं उससे ज्यादा जानने की उत्सुकता प्रबल हो रही है। बार बार श्री गुरु यही बोल रहे थे कि वे नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतरित होने वाले हैं। उनकी लीलाओं के अंतरार्थ क्या है, ये जानने के लिए उतावला हूं। स्वामी ने कहा, वत्स, आध्यात्मिक अंत सत्य जानना ही वेद ऋषियों के तत्वान्वेषण का प्रधान लक्ष्य है। उनके निगूढ़ शब्दों में ऋत शब्द अत्यंत प्रधान है। ऋत का अर्थ है सत्य, वही आत्म सत्य एवं वस्तु सत्य भी है। अपने क्रियाकलापों के अनुसार व्याख्यान करते हुए उन्होंने ऋत शब्द को सत्य, यज्ञ, जल, अन्न आदि विविध नामों से प्रयोग किए थे। इसी तरह सरस्वती शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी अंतर्वाहिनी है। ऐसे वर्णन करते हुए ऐसा कहा जाता है कि ये सत्वाक, ऋत तथा भावना समृद्ध चैतन्य प्रबोध करने वाली, महार्णव समझाने वाली और हमारे चित्त को प्रकाश करने वाली है। इसलिए श्री गुरु एक प्रबोधक शक्ति एवं प्रबोधिना प्रवाह है। उनकी वाणी सत्यवाणी है। हमारे चित्तों को वे ही प्रकाशित करते हैं। परम सत्य व अंतर्धान हमारे अंदर प्रतिष्ठित करते हैं। वेदों के अनुसार यज्ञ अथवा प्रवृत्ति का बाह्य चिन्ह है। यज्ञों के जरिए मानव जो अपने है उसे देवताओं को समर्पित करता है। उसके बदले में देवता उन्हें गोगण देते हैं। गोगण का मतलब है तेजस की संपदा। अश्व देते हैं। अश्व का अर्थ है शक्ति की संपदा। इसी तरह वे हमें तपशक्ति भी प्रदान करते हैं। वेदों के निगूढ़ार्थ अत्यंत गुप्त रखे गए ताकि सिर्फ योग्य पुरुष ही उन्हें समझ सके। यज्ञकारों में उपयोग किए जाने वाले प्रधान द्रव्य धृतम है। इसका व्याख्यार्थ देखा जाए तो मक्खन से बना हुआ घी, मगर घृत का शब्द का दूसरा अर्थ है दीप्ति। वेदों में गो का अर्थ है रोशनी। अश्व शक्ति का, आत्मविश्वास का एवं तपशक्ति का प्रतीक है। ऋषि अपने मंत्रों से गोमुख अश्व का वरदान मांगे थे, अर्थात वे चाहते थे कि तेजस के सहारे चलाए जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति उन्हें मिले। गो किरणों, कांति किरणों से प्रगति प्राप्त करने वाली अश्व शक्तियां। ऐसा दिखता है कि ऋषि पुत्र प्राप्ति या संतान की आकांक्षा रखते हुए कई मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते हैं, मगर इसमें एक अंतरार्थ है। पुत्रोत्पत्ति अंतशक्ति के प्रादुर्भाव का संकेत देता है। इसी अर्थ का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया था कि अग्नि खुद हमारा पुत्र बनकर जन्म लेने वाला है, या अग्नि यज्ञ में पैदा हुआ पुत्र है, या विश्वाग्नि के रूप में वह पितृ देवताओं का जनक माना जाता है। इसी तरह सलिल, उदक शब्द संकेत अर्थ में ही प्रचलित किया गया है। सलिलम अप्रकेतम, इसका मतलब है चैतन्य रहित समुद्र से, अर्थात जड़ाब्धि नामक तमो रूपी समुद्र जिसमें दैवत्व अंतर्लीन है, अपने खुद की शक्ति से दिव्यत्व का रूप धारण करती है। इसके अर्थ में सलिलम शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द महासमुद्र के अर्थ में भी प्रयोग किया गया। ऋषियों ने किसी एक सूक्त में कहा था कि सरस्वती अपने अंतर ज्ञान किरणों से ऊर्ध्व सलिलों को हमें दिखाती है। वेदों में बताया गया सप्त स्रोत विनयों को भी अंतरार्थ है। वे स्वर्ग के ऐश्वर्य है। पराशर महर्षि ने बताया कि सलिलम में उपस्थित ज्ञान विश्व प्राण कहा जाता है। गोहरण करने वाले डाकुओं को वृत्र या दस्य बोलते हैं।
वृत्र का अर्थ है तेजसम, गाय, सलिलम, परम सत्य, ऊर्ध्व चैतन्य आदि को आच्छादित करके गुप्त रूप से अपने स्वाधीन में रखने वाला राक्षस। ऐसे गंदे काम करने वाली शक्तियां ही वृत्र है। यही दस्य और तमस शक्तियां भी है। सत्य ज्ञान की तलाश करने वालों के प्रबल विरोधी हैं। औदुंबर वृक्ष को दिया गया वरदान। नरसिंह सरस्वती अवतार की विशिष्टता अब हम जान लेते हैं। वत्स शंकर हिरण्यकश्यप के वध करने श्री विष्णु औदुंबर वृक्ष से बनी लकड़ी के खंभ से नरसिंह स्वामी के रूप में बाहर निकले। प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद राजा बना था। कुछ समय के बाद दो भागों में टूटा हुआ खंभ पल्लवित होने लगा और फिर पूरा औदुंबर वृक्ष खड़ा हुआ। प्रहलाद विस्मित होकर उस वृक्ष की पूजा करने लगा। एक दिन दत्तात्रेय उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर प्रहलाद को दर्शन दिया और उसे ज्ञान बोध करवाया। प्रहलाद का द्वैत सिद्धांत पर आसक्ति देखकर श्री दत्त ने आशीर्वाद दिया था कि प्रहलाद कलियुग में यति बनकर दीन जनोद्धारण एवं द्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार करेगा। परम पवित्र औदुंबर मनुष्य रूप में श्रीपाद के चरणों पर गिरकर वरदान मांगा। तब दत्त प्रभु ने वरदान दिया कि वे प्रत्येक औदुंबर के तने में सूक्ष्म रूप में रहेंगे। उसमें से नरसिंह का अवतरण हुआ, इसलिए वे अपना नाम नरसिंह सरस्वती रखेंगे। यह सभी पैगम ब्राह्मण में वर्णित किया गया था। यह पैंग ब्राह्मण मौजूदा सप्त ऋषियों की तपोभूमि हिमालय के शंबल गांव के निकट बचा हुआ है। बाकी सभी प्रदेशों में लुप्त हो गया। जब यह सवाल उठा था कि भगवान है या नहीं, तब भगवान अपने अस्तित्व दिखाते हुए निर्जीव खंभ से उद्भव हुए थे। वही आवेश अवतार है श्री नरसिंह सरस्वती। इसी तरह जब कलियुग में लोग कल्मश मनस्क होकर भगवान के अस्तित्व के प्रति कुतर्क करते रहते हैं, तब खुद को साबित करना ही नहीं बल्कि जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी उसी तरह भक्तों की रक्षा करने वाला हूं, ये सूचित करने वे नरसिंह सरस्वती के नाम से अवतरित होने वाले हैं। तब मैंने कहा, पीठिकापुर में आपने उनकी पादुकाएं देखी? उनके बाल्य लीलाएं सुनने मन तरस रहा है। तो यहाँ पर श्रीपाद की अद्भुत लीला बताई गई है। श्री स्वामी कहने लगे, मैं बचपन से ही हकला था, सभी मुझे चिढ़ाते थे। इसके साथ मुझे एक अजीब रोग हुआ। मेरे 5वां साल से ज्यादा होने लगा। 1 साल की उम्र में 10 साल का लगता था। जब मैं 10 साल का था, मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया था। श्री पीठिकापुर में बाप नारे के पर्यवेक्षण में यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों का धन, धान्य, वस्त्र आदि और विद्वानों को भारी दक्षिणा दी जा रही थी। श्रीपाद की लीलाओं के बारे में हमने सुना था। इसलिए मेरे पिता मुझे लेकर यज्ञ के लिए निकल पड़े। तब श्रीपाद 6 साल के थे। यज्ञ के लिए घृत इकट्ठा किया जा रहा था। पूरी घी एक वृद्ध ब्राह्मण के धर में घरी गई। वह कंजूस ही नहीं बल्कि लालची भी था। घृत में से एक हिस्सा लेकर छुपाया, बाकी 3 भाग की यज्ञ के लिए याग स्थली पर भेजा। यज्ञ शुरू हुआ। याज्ञिकों ने सोचा कि घृत पर्याप्त नहीं होगा, वही के वही घृत इकट्ठा करना भी मुश्किल काम था। यज्ञ में ऐसी रुकावट सबके लिए चिंताजनक बात हुई। बापा नारायण ने प्रशांत रूप से श्रीपाद को कहा, तो श्रीपाद ने कहा, कुछ चोर राज्याधिकार हस्तगत करके मेरे धन चुराने की षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे नाम से इस पीठिकापुर में बड़ा दरबार होने वाला है। जो मेरा धन चुराने सोच रहा है, उन्हें मैं अंदर जाने देता हूँ। तब वे धन चोरी करके निकलते हैं। तब मैं द्वार के पास चुपके से खड़ा होकर अपनी लाठी से एक देता हूँ। इससे वही एक मर भी जाएंगे और कुछ धन छोड़कर भाग भी जाएंगे। मेरे धन चोरी करने वालों के घर में ज्येष्ठा पत्नी के साथ शनि को बसने के लिए आज्ञा देता हूँ। श्रीपाद की बातें किसी को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कह रहा होगा। वृद्ध ब्राह्मण को बुलाकर श्रीपाद ने ताड़पत्र पर इस तरह लिखवाए, माँ, गंगा माँ, यह निर्वहरण के लिए घृत दीजिएगा। आपके ऋण मेरे नाना जी वेंकटप्पा श्रेष्ठी जी चुकाएंगे। ये श्रीपाद की आज्ञा है। लेख श्रेष्ठी का दिखाया गया। उन्होंने अंगीकार किया। इस पर लेकर वृद्ध ब्राह्मण के साथ 4 और ब्राह्मण पाद गया तीर्थ गए थे।
पत्र गंगा को समर्पित किया गया। जो पात्र वे लेके गए थे उनमें गंगा का पानी भरकर वेद मंत्रों के साथ याग स्थली पहुंचे थे। सभी देखते देखते वह प्राण एक घृत जैसा बदल गया। यज्ञ समाप्त हुआ। जैसे पहले तय किया गया था उसी प्रकार श्रेष्ठी ने उन पात्रों में घृत भरकर पाद गया तीर्थ को समर्पित किया था। घृत डालने के समय में ही वह पानी जैसा बदल भी गया। मेरे पिता मेरी दुर्स्थिति के बारे में श्रीपाद को बता रहे थे तो श्रीपाद ने कहा, थोड़ी देर रुकिए, तुम्हारे बेटे की बीमारी दूर करूंगा, हकलापन भी दूर करूंगा। एक घर जलाना है, उसके लिए मुहूर्त निकलवाना है। उनके विधान अनुय है। इतने में वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। वो मन ही मन चिंतित हो रहा था कि घृत की चोरी से कुछ बुरा होगा क्या। एक बार ये सोच रहा था कि इस बात पर श्रीपाद के सामने मान लूं तो अच्छा है। उसने दृढ़ निश्चय किया, जैसे भी हो श्रीपाद के दर्शन से सब अच्छा ही होगा। दोनों के बीच मजेदार वार्तालाप हुआ। श्रीपाद ने पूछा, दादाजी तुम मुहूर्त निकालने में बहुत कुशल हो। एक घर की परशुराम प्रीति करनी है, अच्छा मुहूर्त निकालो। तो वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर दिया, गृह निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए मुहूर्त होते हैं, गृह दहन के लिए नहीं। तो श्रीपाद ने कहा, यह क्या बात हुई? चोरी करने व गृह दहन के लिए मुहूर्त कैसे नहीं होते? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैंने कभी ऐसे मुहूर्त के बारे में नहीं सुना। अगर मुहूर्त निकलवाना हो तो शायद वर्ज्य दुर्मुहूर्त जैसे वर्जित समयों में निकलते होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं। श्रीपाद ने पूछा, तब तो ऐसे कुछ वर्जित समय अब है क्या? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, निश्चित रूप से अभी ऐसा वर्जित समय है। श्रीपाद ने कहा, दादाजी कितनी अच्छी खबर सुनाई। परम पवित्र यज्ञ के लिए रखा गया घृत एक धूर्त ने चोरी की। अग्नि की भूख मिटी नहीं। धर्मबद्ध अपने हिस्से के घृत के साथ साथ वो घर भी जला डालकर अपनी भूख मिटा रही है। अग्निदेव खुशी से नाच रहा है। यह सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण का मूर्ख विवरण हो गया। थोड़ी देर में उसका घर राख का ढेर बन गया था। राख बना हुआ घर से थोड़ी राख लेने के लिए श्रीपाद ने वृद्ध ब्राह्मण को आदेश दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि श्रीपाद अनुग्रह करके वरदान देने में, आग्रह करके नुकसान पहुंचाने में भी समर्थ है। इसलिए चुपचाप जाकर घर का भस्म लाया। श्रीपाद ने उस भस्म पानी में डालकर मुझे पीने के लिए आज्ञा दी। लगातार 3 दिन इसी तरह पानी पीने के लिए कहा। हम बापनारे के घर में अतिथि बनकर ठहरे। मेरे हकलापन के साथ साथ मेरी विचित्र बीमारी भी गायब हो गई। मैं एकदम स्वस्थ हुआ। अपने वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर श्रीपाद जी ने शक्तिपात करके मुझे धन्य किया था। तदुपरांत उन्होंने कहा, आज से तुम दत्तानंद नाम से प्रसिद्ध होंगे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए लोगों को धर्म बोध करके मुक्ति प्राप्त करोगे। तुम और ये ब्राह्मण पिछले जन्म में मिलकर व्यापार करते थे। व्यापार में दोनों के बीच शत्रुता पैदा हुई और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन तुमने वृद्ध ब्राह्मण को प्यार से घर बुलाकर उसे खीर पिलाई। वृद्ध ब्राह्मण इस बात से बिल्कुल अनजान था कि तुमने खीर में जहर मिलाया था। पीकर वो मर गया था। ठीक उसी समय पर वृद्ध ब्राह्मण ने कुछ मजदूरों को नियुक्त करके तुम्हारा घर जलवाया। तुम्हारा घर जलकर राख हो गया। घर के अंदर तुम्हारी पत्नी का सजीव दहन हो गया। ये सब देखकर और अपना सर्वस्व खोकर तुम दिल के दौरे से मर गए थे। पिछले जन्म में तुमने विष प्रयोग किया था, इसी कारण इस जन्म में विचित्र व्याधि का शिकार बन गए थे। पिछले जन्म में तुम्हारा घर जलाने की वजह से इस जन्म में इसका घर जलाया गया। इस तरह दोनों को अपने अपने कर्मों से मैंने विमुक्त किया। उनका अनुग्रह पाकर मैं घर लौट आया। नरसिंह वर्मा ने उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए एक नया मकान बंधवा कर दिया। श्रीपाद की कृपा से दोनों का कर्म बंध विच्छेद हो गए। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने लगा। वृद्ध ब्राह्मण को नया घर मिला और मुझे अपनी व्याधि से छुटकारा, और ऊपर से महापंडित भी बन गया। साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा के आर्धव्य में हुआ कुरुक्षेत्र संग्राम भी एक पवित्र यज्ञ बन गया, जबकि शिव की अनुपस्थिति में किया गया दक्ष यज्ञ रणरंग बन गया था। इन घटनाओं के धर्म सूक्ष्म जानना बेहतर है। वत्स शंकरा, सभी देवताएं तेज संभूत हैं। आदित्य अनंत रूपिणी है। देवताएं की उनकी ही संतान है। मानव के विकास व पुनरागमन के लिए वे ही मूलभूत है। देवताएं मानव को तेजस देते हैं।
उनकी आत्मा पर दिव्य चैतन्य रूपी दौलत बरसाते हैं, सत्य का उद्धार तथा दिव्य लोक का निर्माण करते हैं। मानव की संपूर्ण मोक्ष प्राप्ति में वे अव्याज आनंद में बाधा डालने वाली दुष्ट शक्तियों को पराजित करते हैं। ऋषियों ने देवता साक्षात्कार के बाद उनके विविध कार्यकलापों के देखकर उन्हें विविध नामों से वर्णित किया था। वेद में प्रचलित पदों के अंदर विशेष अर्थ है। अश्व का लौकिकार्थ है घोड़ा, मगर वेद ऋषियों में अश्व शब्द दूसरे अर्थ में प्रयोग किया था। उनके अनुसार अश्व थोड़ा जड़ चैतन्य, थोड़ा मनस चैतन्य प्रदर्शित करने वाले प्राणमय चैतन्य का तथा जज शक्ति व जीव श्वास शक्ति का संकेत करता है। ये क्रिया योग रहस्य है। औषधियां पशु आदि जीव राशियों की तरह वाघ रूप भी मानव से कल्पित नहीं हुए। वे सजीव जननोपचय संभूत हैं। कुछ शब्द मूल बीज नामक शब्दों से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने बढ़ते हुए सजीव निनाद कह सकते हैं। वे धातुओं की अनगिनत संतान है। कई प्रकारों से अभिवृद्धि पाकर विभिन्न वर्गों में विभाजित होकर अलग अलग जाति, वंश, परिवार आदि के रूप में वृद्धि प्राप्त की। पदों के संव्यूह में प्रत्येक पद को एक समान प्रकांड और एक मानसिक तत्व इतिहास होता है। ब्राह्मण को ही भूसुर क्यों कहते हैं? वेद ऋषियों की परिभाषा में भाषा की सृष्टि सर्वप्रथम वायु और आग्नेय ने की, बल्कि इंद्र नहीं। प्राणेंद्रियों की प्रवृत्ति के आधार पर ही मन का उद्भव हुआ है। मानव के इंद्रियों का संयोग व असहयोग के अनुसार ही मनोबुद्धि का सृजन हुआ। इस परिणाम विधान के आधार पर प्राणेंद्रिय चैतन्य के अनुसार भाषा प्रयोग की परिणति हुई। वत्स, देवताएं मंत्र स्वरूप है। सारी दुनिया देवताओं के अधीन में है। वे देवताएं मंत्रों के अधीन में है। वे मंत्र ब्राह्मण के अधीन में है। इसलिए ब्राह्मण भूमि पर देवता स्वरूप माना जाता है। आमतौर पर शुरुआत में शब्द कुछ इने गिने प्राथमिक भाव जो पंचेंद्रियां से अनुभूत किए गए हैं, जैसे कि रोशनी, गमन, स्पर्श, शीतोष्ण, विस्तृति, बल, प्रयोग, गति आदि को ही व्यक्त करने में काम आते हैं। मगर जैसे मानव की बुद्धि विकसित होती जाती है, वैसे ही भाषा में भाव, वैविध्य व निश्चितत्व बढ़ जाते हैं। अर्थात अस्पष्टता से निश्चितत्व, भौतिक अंशों से मानसिक अंश, व्यक्त विषयों से अव्यक्त भावनाएं आदि से भाषा का विकास होता है। पवित्र ग्रंथ पढ़ने से विशेष फल प्राप्ति होती है। तुम श्रीपाद के चरित्र लिखने के लिए चुने गए हो। तुम संस्कृत में लिखोगे, कालांतर में वो श्रीपाद की मातृभाषा तेलुगु में अनुवादित होगी। लेकिन किसी भी भाषा में पढ़ो, पारायण तो पारायण ही है। उससे मिलने वाला फल भी समान है। उनके दिव्य चरित्र कोई भी कहाँ भी पढ़े, वे सूक्ष्म रूप में कहकर सुनते ही है। इसी अवसर पर एक कहानी सुनाता हूँ, श्रद्धा से सुनो। श्रीपाद साल का हो गया। विधान से उनका उपनयन हुआ। उन दिनों अमीरी घरे में से ऐसे प्रसंग के अवसर पर बहुत चहल पहल होता था। बापनारे की आनंद की सीमा ना रही। मगर पीठिकापुर वासी दत्तदास नामक मालदासरी को यह उत्सव देखने का मौका नहीं था। उसने अपने जात के सभी लोगों को अपने घर बुलाया और कहा कि उन्हें दत्त चरित्र सुनाने वाला था। वे भी बहुत आसक्ति के साथ उसके घर में इकट्ठा हो गए। वो इस प्रकार दत्त चरित्र कहने लगा। पूर्व योग में जो परम ज्योति अनुसुईया माँ और अत्रि महर्षि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, वे ही कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुए। उस महाप्रभु का आज उपनयन हुआ। उपनयन के बाद वो प्रभु दिव्य तेजोमय रोशनी से विराजित हैं। दीन जनों का उद्धार करने वाले हमारे प्रभु का नित्य श्री रस्तु, नित्य श्री मंगलम भवतु। इससे ज्यादा श्री प्रभु के बारे में बोलने के लिए उसके पास किसी तरह का पांडित्य नहीं था। यही कहानी बारंबार दोहरा रहा था। श्रोता भी चरित्र में लीन होकर सुन रहे थे। इस तरह 53 बार हुआ था। दत्तदास पर श्री प्रभु का दिव्य दृष्टि पड़ गई। उपनयन के बाद श्रीपाद ने वहां के ब्राह्मण से कहा कि उन्हें मालदासरी के घर जाना होगा। बापनारे ने कारण पूछा। श्रीपाद ने बताया, विशुद्ध अंतःकरण वाला दत्तदास मेरे चरित्र सुना रहा है। उसने एक बार जितना कहा उसे एक अध्याय से गिनती करे तो 53 अध्याय समाप्त हो गए समझना होगा। मेरे चरित्र के 53 अध्यायों को श्रद्धा व भक्ति से पारायण करने वालों को
जो फल देता हूं वही फल उसे अभी देना होगा। श्रीपाद के भक्ति वात्सल्यों के लिए जाति कुल नहीं होती। दत्तदास के पास जाने के लिए ब्राह्मणों ने श्रीपाद को अनुमति नहीं दी। गुस्से में श्रीपाद ने चिल्लाकर कहा, आप जिन लोगों को पंचम व नीच जाति वाले कहकर क्रूरता से दबा रहे हो, उन्हीं के ऊपर मेरा अनुग्रह ज्यादा होगा। आने वाले शताब्दियों में उन्नत स्थिति में होंगे, बल्कि आप में से अधिकांश सेवक वृत्ति में जीवन बिताएंगे, धर्म भ्रष्ट व कर्म भ्रष्ट होंगे। मेरे वचन शिलाशासन है, उनमें से एक अक्षर भी बदला नहीं जाता। परंतु आप ब्राह्मणों में से कोई भी धर्मबद्ध आचरण के साथ दत्त भक्ति में जीवन बिताते हैं तो मैं पलकों पर बिठाकर उनकी रक्षा करता हूँ। श्रीपाद के माता पिता ने उनका गुस्सा ठंडा करने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर के बाद वे शांत और खामोश भी हुए थे। ठीक उसी तरह दत्तदास के घर में श्रीपाद श्री वल्लभ अपने दिव्य मंगल रूप से दर्शन दिया था। प्यार से उनसे दिए गए फल खाए और दूध पिया था। खुद अपने हाथों से उन्हें मिठाई बांटी। दत्तदास के घर में सभी का आशीर्वाद मिला था। वत्स शंकर, देखा श्रीपाद का दिव्य प्रेम। वे सिर्फ भक्त की भावनाओं से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें जात, कुल, गोत्र आदि से या अन्य भौतिक विषयों से मतलब नहीं। दत्ता का प्रसाद अंत्यज कुलज हो तो भक्ति से लेना है। अलक्ष्य करेंगे तो कोई तकलीफों व मुसीबतों का शिकार बन जाएंगे। श्रीपाद भक्तों को बताए हुए 12 अभय वाक्य गौर से सुनिएगा। श्रीपाद ने दत्तदास के घर में इस प्रकार कहा था। पहला, जहां मेरा चरित्र का पारायण होता है वहां मैं सूक्ष्म रूप में रहता हूं। दूसरा, मनोवाक्याय कर्मों से जो मेरे शरण में आते हैं उन्हें मैं अपने पलकों पर बिठाकर रक्षा करता हूं। तीसरा, प्रत्येक दिन दोपहर में श्री पीठिकापुर भिक्षा लेने आता हूं। मेरा आगमन दैव रहस्य है। चौथा, जो लोग लगातार मेरे ध्यान में रहते हैं उनके कर्म चाहे कितने जन्म जन्मांतर का भी क्यों ना हो, मैं उस कर्म का विध्वंस कर लेता हूँ। पांचवा, भूख से तड़पते हुए लोगों को खाना खिलाने से मैं अवश्य प्रसन्न होता हूँ। छठा, मैं श्रीपाद श्री वल्लभ हूँ। मेरे भक्तों के घरों में महालक्ष्मी अपने संपूर्ण कलाओं से विराजमान होती है। सातवां, अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है तो मेरा अनुग्रह तुम पर सदा रहेगा। आठवां, तुम किसी भी देवता स्वरूप की आराधना करो या किसी भी सद्गुरु के शरण में जाओ, मुझे मंजूर है। नौवां, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं मुझे ही पहुंचेगी। तुम्हें मेरा अनुग्रह उस देवता स्वरूप के द्वारा जिसे तुम आराधना करते हो वह तुम्हारे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। 10वां, श्रीपाद श्री वल्लभ एक परिमित नाम रूप नहीं है, बल्कि वो विराट रूप है जिसपे सकल देवता स्वरूप समस्त शक्तियां अंशों के रूप में बसे हुए हैं। 11वां, मेरा ये अवतार योग संपूर्ण अवतार है। महायोगी तथा महासिद्ध पुरुष सदा मेरा ध्यान करते हैं, वे सब मेरे ही अंश है। 12वां अर्थात आखिरी, अगर तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हें धर्म कर्म मार्ग का बोध करता हूँ, तुम्हें भ्रष्ट होने से बचाता हूँ। 14वां अध्याय समाप्त। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। धन्यवाद।